नानी की कहानी में आपका स्वागत है। आपको याद है पिछली बार जब हम नानी के घर गए थे तो हमें थोड़ा सा शो ऑफ वाला एटीट्यूड नानी ने कहानी सुनाई थी। उसी बार एक हमारे फ्रेंड ने दूसरे फ्रेंड के बारे में कहा कि वो तुझे गाली दे रहा था। हम ताव में आ गए। हम उस फ्रेंड के पास गए और हमने उसके कान पे दिया खींच के पटाख, और वो रोता हुआ गया कि आज से तेरी मेरी दोस्ती खत्म, आज के बाद मुझसे मिलियो मत। मैंने कहा एक तो गाली दे रहा हूं, ऊपर से ये कह रहा तुझसे मिलियो मत, तुझसे मिलना भी नहीं चाहता मैं। वो रोता हुआ चला गया। ये वाक्य हमारी नानी के पास पहुंच गया। नानी ने हमें बुलाया और हमेशा की तरह एक कहानी सुनाने के लिए बोला। हमने कहा हाँ ठीक है सुनाइए। हम समझ गए थे कि कुछ तो गड़बड़ हुई है। तो नानी ने कहा कि एक गांव में एक परिवार रहता था जिसमें एक पति और पत्नी थे। उनके कोई बच्चा नहीं था। एक दिन वो खेत में काम करके जंगल से लौट रहे थे तो उन्हें एक छोटा सा नेवले का बच्चा मिला। वो औरत उस बच्चे को उठा लाई और अपने घर में रखा, उसकी देखरेख करने लगी, उसे पालने लगी। धीमे धीमे नेवला बड़ा हो गया। कुछ दिन बाद उन पति पत्नी को भी एक बच्चा हुआ। कोई बड़ा छोटा सा प्यारा सा क्यूट सा बहुत ही सुंदर सा बच्चा हुआ। जितने वो पति पत्नी खुश थे उतना ही ये नेवला खुश था। बच्चे के साथ पूरा दिन खेलना कूदना, बच्चे को इतना सा भी रोने नहीं देता था। जब भी बच्चा रोता था उसे नाच करके दिखाता था, उसके साथ कूदता था, खेलता था, उसके आसपास ही मंडराता रहता था। ये सारी हरकतें देखकर बाहर वाले लोग उस औरत से कहते थे कि ये नेवला है, जानवर है, किसी दिन तेरे बच्चे को ही खा जाएगा। तो औरत कहती थी हट, वो नेवला नहीं है, मेरा बड़ा बेटा है, ठीक है, मेरे 2 बच्चे हैं। तो इस तरीके से वो उस पर पूरा भरोसा करती थी। नेवला बहुत खुश था, वो परिवार भी बहुत खुश था और बच्चे का पूरा ख्याल रखता था। एक दिन जब औरत पानी भरने के लिए जा रही थी तो बच्चा घर में सो रहा था, नेवला भी एक साइड में सो रहा था। तो बस दरवाजा बंद किया और चली गई। पीछे से एक सांप घुस आया और धीरे 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 बच्चे की तरफ बढ़ रहा था। नेवले की नजर उस पर पड़ी। नेवला एकदम खड़ा हो गया पाँव में, गुस्से से एकदम, किसकी इतनी हिम्मत कि मेरे भाई की तरफ आए। वो चिल्लाया लेकिन सांप फिर भी बढ़ रहा था, फिर भी बढ़ रहा था। और नेवला कूद के एकदम से उस पर अटैक किया और उस पर बहुत नेवले और सांप में खूब हाथापाई हुई, खूब लड़ाई हुई, चारों तरफ खून कच्चर हो गए। बहुत देर लड़ाई के बाद नेवले ने सांप के टुकड़े टुकड़े कर दिए। पूरे घर में खून ही खून फैला हुआ था, पूरा नेवला खून में सना हुआ था। बहुत देर लड़ने के बाद मैंने इसे मार दिया। मां आकर देखेगी तो बहुत खुश होगी। ये सोचकर नेवला मां का इंतजार करने लगा। उसे इतना सब्र नहीं हुआ कि वो अंदर बैठकर मां का इंतजार करे। वो गेट से बाहर निकला और दरवाजे पर ही बैठ गया कि मां आएगी और मुझे देखेगी और बहुत खुश हो जाएगी। उधर से वो औरत चली आ रही थी और उसने देखा कि नेवला खून में सना हुआ है। उसे उन औरतों की बात याद आई कि ये नेवला किसी दिन तेरे बच्चे को खा लेगा। उसे लगा कि हाय, इस नेवले ने मेरे बच्चे को मार डाला। उसने जो मटका भरा हुआ पानी उसके ऊपर से मारा और दौड़कर अंदर गई। अंदर जाके उसने देखा कि बच्चा तो पालने में सो रहा है और उसकी साइड में ही मरा हुआ सांप पड़ा हुआ है, टुकड़े टुकड़े, और खून खून चारों तरफ। उससे समझ आया कि नहीं, उसने मेरे बच्चे को नहीं मारा बल्कि मेरे बच्चे की जान बचाई है। वो दौड़कर उस नेवले के पास गई और नेवले को उठाया। नेवला जब तक मर चुका था बहुत रोई कि मैंने ऐसा कैसे कर दिया, मैंने अपने बच्चों को मार दिया, मैंने क्यों ये सोचा कि मेरा नेवला मेरे बेटे को मारेगा। वो रोती रही। नेवला तो मर चुका था। समझ में आई कहानी? हमने कहा नानी आई समझ में, लेकिन हाँ बेटा, कभी भी बिना पूरी बात जाने, बात की तह तक पहुंचे बिना कोई भी फैसला नहीं लेना चाहिए।
तुमने अपने दोस्त पर हाथ उठाया? हाँ नानी, मैं उससे माफी मांग लूंगा। मांग लो, लेकिन ज्यादा फायदा नहीं होगा। मैं अपने दोस्त के पास गया, मैंने उसे सॉरी बोला, बहुत बहुत मनाया उसे, बड़ी मुश्किल से वो माना, लेकिन हमारी दोस्ती में वो पहली वाली बात नहीं थी। कहीं ना कहीं एक गांठ पड़ गई थी, रिश्ता अजीब सा हो गया था। ऐसी थी ये कहानी। हाँ, मोरल ऑफ द स्टोरी, दूसरों की कही हुई बात पर भरोसा तब तक मत करो जब तक कि तुम उस बात को खुद न जान लो। यानी कि बात की तह तक पहुंचे बिना कोई भी फैसला मत लो, समझे? और हाँ, ऐसी कोई हरकत या ऐसा कोई वाकया आपने किया है तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगली कहानी में, नानी की कहानी में। तब तक के लिए नमस्कार।